अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़रिए तमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स बुक आपकी है ज़ाहिर है 10वीं जमात की और चैप्टर नंबर है हमारा 1। पहले चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स और इस पहले चैप्टर का जो टॉपिक है 1.2.3 जिसका नंबर है और वो है बाइनरी अर्थमेटिक। इससे पहले हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वो टॉपिक था नंबर सिस्टम्स का, जिसमें हमने नंबर सिस्टम्स की टाइप्स, उसकी तमाम फंडामेंटल बेसिक्स और फिर ज़ाहिर है उसकी कन्वर्जन्स, ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ हमने परफॉर्म की। अब पिछले लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर 8, वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है बाइनरी अर्थमेटिक और मैं यही आपको कहूँगा कि आप शुरू से लेक्चर्स को देखते हुए आएँ ताकि आपके लिए आगे के तमाम लेक्चर्स आसान रहें, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट्स फिर हमारे पिछले लेक्चर से एसोसिएट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 9 है जी, इसमें हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, अब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना यानी कि तफरीक करना। याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स का रेफरेंस दूंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के अंदर हम सिंपल जमा तफरीक जो करते हैं वो हमारे लिए इंतहाई आसान होती है, यानी कि हम 5 में से 3 निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 में से 1 निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, अगर हम 1 में से 1 निकाल रहे हैं 0 वट एवर। लेकिन जो बाइनरी के मामलात है ना, तो बाइनरी हमें पता है कि वो क्या चीज़ है। बाइनरी कंप्यूटर की एक ऐसी ज़ाहिर लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ 0 1 2 डिजिट्स होते हैं, इसके अलावा इसमें कोई और डिजिट नहीं होता, बेस 2 है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हम बारो की टेक्निक यूज़ करते हैं इन केस अगर हमने किसी छोटी बिट में से बड़ी बिट निकालनी हो। यह सिंपल सा वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिट का मतलब यही है 0 या 1, कोई भी एक डिजिट। तो छोटे डिजिट से अगर बड़ा डिजिट निकालना है तो आप बारो की टेक्निक यूज़ करेंगे। यही सिमिलर टेक्निक आप ज़ाहिर डेसिमल में करते हैं, लेकिन बाइनरी सब्ट्रैक्शन में बारो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डेसिमल। हाउएवर कि इसकी टेक्निक सेम है, लेकिन इसका जो मेथड है थोड़ा सा वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 0 1 के अलावा कोई और डिजिट अलाउ ही नहीं है। अच्छा जी, तो पहले तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि हमने करना क्या है। ठीक हो गया ना जनाब। इसकी अगर आप स्टेटमेंट भी पढ़ लें तो वही है, वो यूज़ बारो मेथड इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग बिगर डिजिट फ्रॉम द स्मॉलर वन। अब स्मॉलर वन और बिगर डिजिट या बिगर और स्मॉलर का क्या कॉन्सेप्ट है, देखें 0 1 है तो 0 और 1 का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यही है कि जो उसमें 0 है वो स्मॉलर है और 1 जो है वो बिगर है, इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट इसमें मौजूद नहीं है। सो 1 इसमें बिगर कंसिडर होगा। तो अगर 0 में से 1 निकाल लें तो उस सूरत में आपको बारो वाली टेक्निक यूज़ करनी है। ये चीज़ मैं आपको भी टेबल के साथ भी समझा देता हूँ, ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। टेबल अगर आप देखें तो ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको इसी तरह का टेबल मैंने आपको प्रेजेंट किया था और आपने इसको समझा है। अगर आप प्लस में भी समझ सकते हैं तो फिर माइनस भी ये वही चीज़ है। देखें 0 में से 0 निकालें तो 0 आता है, 1 में से 0 1, 1 में से 1 0, यहाँ तक तो ठीक है, बहुत आसान है और आपके आंसर जो है ना वो बिल्कुल बाइनरी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इशू बनता है कि 0 में से 1 निकालेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे तो आप ये कह सकते हैं यार 0 में से 1 निकालें तो -1 आता है, तो 1 तो अलाउ है ना बाइनरी में, लेकिन माइनस ये एक इशू है। आप इसके अंदर माइनस वाला मामला नहीं कर सकते अनलाइक डेसिमल। सो आप क्या करते हैं इस वाले केस में, जहां स्मॉलर बिट यानी कि ये लोअर बिट है और इसमें से हायर आपने माइनस करनी है यानी 0 में से 1, तो इस सूरत में आप बारो की टेक्निक यूज़ करेंगे। बारो करने के लिए आप ये करेंगे कि ये जो ज़ाहिर 0 है, 0 के पास तो ये कैपेबिलिटी नहीं है ना कि वो 1 को माइनस करे, तो उसका जो नेबरिंग हायर बिट होगा ना कोई भी उसके साथ वाला, हायर का मतलब है जिसके पास 1 होगा, ज़ाहिर है 1 के अलावा तो कोई और डिजिट है ही नहीं है, तो हायर जो सबसे हाईएस्ट रैंक जिसका होगा ना डिजिट का वो 1 है, तो उसमें से वो बारो करेगा अपने लिए एक, और वो बारो करके फिर उसमें से वो निकालेगा और जवाब आ रहा है। लेकिन ये अगर 1 लेता है तो 1 में से 1 तो 0 आता है, ये 1 कैसे आ रहा है? ये बारो की टेक्निक है जो अभी हम इंशाल्लाह कुछ ही देर में सीखने भी लगे हैं। लेकिन ये चीज़ बहरहाल अपने जहन में बिठा लें बेसिक्स के हवाले से कि जब भी इस किस्म का सिनारियो होगा तो वहाँ बारो की टेक्निक होगी। बाकी हायर में से लोअर, हायर में से हायर, लोअर में से लोअर, उसमें से किसी जगह बारो की टेक्निक यूज़ नहीं होगी। सो
चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और बाइनरी वेटेज को समझ लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम असाइनमेंट भी करेंगे। बाइनरी वेटेज मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर इस लेक्चर में दे रहा हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन रिवीजन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जाहिर है ये अभी आगे काम आएगा। और पिछले जो लेक्चर्स थे हमारे उसके अंदर हम लोग ये परफॉर्म कर चुके हैं ड्यूरिंग डिफरेंट कैलकुलेशंस, कन्वर्टिंग वन नंबर सिस्टम टू अदर। अच्छा, सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूं और ये नंबर मैंने लिया है, टोटल 8 बिट्स हैं इसके अंदर, 0 1 1 0 1 0 0 0। नंबर कोई भी हो सकता है, 10 12 20 50 100 200 जितने मर्जी डिजिट्स का आप ले लें। तो ये फ़िलहाल मैंने 8 इसमें मैंने डिजिट्स लिए, 8 मैंने यूँ कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स लिए, 8 मैंने बिट्स लिए मुख्तलिफ, और इनकी मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्लेस वैल्यू बताना क्या है, ये तो ऑब्वियसली रिवीजन है क्योंकि इससे पहले हम कर चुके हैं। नंबर की प्लेस वैल्यू मैं राइट से लेफ़्ट लेके जाता हूँ, और ये आसान टेक्निक है क्योंकि राइट से लेफ़्ट अगर आप जाएंगे तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होता है होल नंबर की टेक्निक से। 0 1 2 इसका मतलब है अगर ये 20 डिजिट्स होते तो फिर ये 19 तक जाना था, 25 होते तो 24 तक जाना था, क्योंकि एक कम रहती है, 0 से स्टार्ट हो रही होती है काउंटिंग। फिर ये जो इसकी बेस होती है ना आपके बाइनरी की, जो कि 2 होती है, उसकी पावर के तौर पर ये तमाम प्लेस वैल्यूज़ आ जाती हैं। जैसे ये 0 से आप देख सकते हैं 2 की पावर 0 है, फिर यहाँ 1 थी प्लेस वैल्यू तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ 2 है तो 2 है रिस्पेक्टिवली, फिर ये आगे चलता जाएगा और ये फिर 2 7 तक जा रहा है क्योंकि इसमें जाहिर है 8 डिजिट्स हैं। अब इनको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो 2 रेज़ टू पावर 7 का मतलब है कि 2 एक्सपोनेंट है ये इसका 7 जो है ना, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम होगा, तो ये आ रहा है 128। सिमिलरली अब ये इस तरह हो जाएगा 2 इंटू 2 6 टाइम्स, ये 2 मल्टीप्लाई 6 नहीं है बल्कि 2 रेज़ टू पावर 6 है, तो ये 64 है, फिर 5 32, फिर 16, इसी तरह ये चलता जाएगा। 8 फिर 4 फिर 2, 2 1 टाइम जाहिर है 2 होता है, लेकिन 2 0 जो होता है ना 2 नॉट, ये 1 होता है। ये इससे पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, इसके प्रूफ भी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। सो कोई भी वैल्यू है, जैसे x नॉट है तो वो 1 के बराबर है, a नॉट है, 3 नॉट है, वट एवर, सब 1 के बराबर होते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 हम पहले सॉल्व करते हैं जी, और आसान सी असाइनमेंट है जी। एक आपके पास 3 डिजिट नंबर है, ठीक हो गया, ये आपके पास है 1 0 0 और इसको निकालना है आपने 1 1 1 में से, यानी कि सवाल ये कह रहा है कि आपने 1 0 0 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 1 में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 1 1 है ना जी, ये ऊपर आ जाएगा और 1 0 0 जो है वो उसके नीचे आएगा। मतलब इसमें तरतीब का ख्याल आपने ज़रूर रखना है, और ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है पहला, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला भी आगे करते हैं। इसमें बहुत आसान सा मामला है, 1 में से 0, क्योंकि हायर में से लोअर जा रही है, हल हो रहा है, हायर में से लोअर जा रही है, हायर में से हायर जा रही है। सो इसमें किसी जगह बारो की टेक्निक यूज़ नहीं की क्योंकि यहाँ पर कोई बारो वाला मामला है ही नहीं। 1 में से 0 गया तो 1 आया, 1 में से 0 गया 1 आया, 1 और 1 कैंसिल हो गए जी, 1 में से 1 गया तो 0। 0 लिखना खैर ज़रूरी नहीं है, आंसर आप 1 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ ये अगर आप देखें तो ये टेस्ट के लिए ये भी ठीक है। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये चीज़ की थी कि 1 1 1 जो है ना, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 7 होता है और 1 0 0 का 4 होता है। तो वही मामला है जी, 7 में से 4 निकालें तो 3 आता है, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर। अगर आप कन्वर्ट करें 3 को, यानी कि वही एलसीएम मेथड से, तो 1 1 आता है। तो यानी कि ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो आपने यहाँ यूँ कह लें कि ये इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके चेक कर लिया कि आया आपका आंसर ठीक है या नहीं है। सो आंसर आपका यकीनन चेक हो गया और ये ठीक है। अब हम चलते हैं जी अपनी थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी डिफरेंट असाइनमेंट की तरफ। इस असाइनमेंट में आपको एक 4 डिजिट नंबर मिल रहा है 1 0 1 1, और इसे निकालना है 1 1 0 1 में से। अब जाहिर है कि कंपैरेटिवली देखें तो ये वाला डिजिट आपको बड़ा नज़र आ रहा है, आप कह रहे हैं यार इसमें से ये निकालना है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बारो की टेक्निक आएगी। अब वो कहाँ आएगी, कैसे आएगी, ये देखते हैं। सबसे पहले हम 1 1 0 1 को लिखते हैं ऊपर और 1 0 1 1 को लिखते हैं इसके नीचे, और अब इसमें से करते हैं जनाब माइनस। अच्छा जी, अब कंपेयर करें इसको तो 1 1 0 1 आपको बड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अगर वैसे डेसिमल में पढ़े ना तो 1101 बनता है, यानी 1101, और नीचे वाला 1011 है। तो वैसे ही अगर आप कंपेयर कर लें तो 1011 ये से छोटा है,
तो उस तरह से अगर आप इसको माइनस करें तो 90 इसका आंसर आना चाहिए। खैर अभी मैं आपको इसका बताता हूँ, लेकिन हम बाइनरी अर्थमेटिक परफॉर्म कर रहे हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, इसमें हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे? डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं बारो की टेक्निक आएगी। कैसे आएगी अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दोनों हायर डिजिट्स हैं 1 और 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, इनका आंसर आ जाएगा 0। सो ये तो आसानी से परफॉर्म हो गया। अब ये मसला बन गया क्योंकि 0 में से 1 नहीं निकल सकता, तो इसके लिए हम बारो करेंगे। बारो कहाँ से करेंगे? इसका जो नेबरिंग डिजिट है वो आप देख लें, इससे जो नेक्स्ट डिजिट है ना 1, ये हायर बिट है क्योंकि ये 1 है, तो 1 ज़ाहिर है 0 से हायर है, इधर से आप बारो लेंगे 1। लेकिन यहाँ तो ये 10 आ गया जी। अब ये 10 क्या चीज़ है? ये देखें ये असल में 10 नहीं है, ये 1 0 है, और ये बेसिकली जो है ना ये 2 को काट कर यानी कि एलसीएम करके तो ये 1 0 आया। ये सारी टेक्निक जो है ना ये आप इससे पहले सीख चुके हैं कि ये जो 2 है इसको यानी कि ये डेसिमल है, इसको कन्वर्ट किया जाए अगर बाइनरी में बाय एलसीएम मेथड, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 1 टाइम 2, पीछे रिमाइंडर बचा 0, तो ये आया जी 1 0 1 0 बेस 2। सो ये बेसिकली जो है ना ये कन्वर्जन है इस डेसिमल नंबर की 2 की 1 0 में, ये असल चीज़ है। तो ये 1 0 बेसिकली रेफर किसको कर रहा है? 2 को। इसका मतलब ये है कि यहाँ इनडायरेक्टली 2 आया हुआ है। इनडायरेक्टली का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं होगा 2, क्योंकि 2 तो अलाउ ही नहीं है ना आपके ज़ाहिर है इस मामले में, सब्ट्रैक्शन में जो भी है या वट एवर एडिशन है, बाइनरी के अंदर 2 अलाउ नहीं है। तो हम 2 का कोड लिखेंगे जो कन्वर्टेड कोड होता है बाइनरी में 1 0, लेकिन है यहाँ 2 ही है विच इज़ इनडायरेक्टली प्रेजेंट। तो जनाब 2 में से 1 निकालें तो क्या आ जाएगा? नीचे 1। ठीक हो गया ना? 1 0 में से 1 जा रहा है ना, मतलब 1 0 किसको रेफर कर रहा है? 2 को। तो प्रैक्टिकली आप 2 में से 1 निकाल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो यूज़ हो रहा है। डायरेक्टली यहाँ पे आप 1 0 लिख रहे हैं क्योंकि 2 इज़ नॉट अलाउड। सो 2 में से 1 गया तो 1 आया। अब जनाब यहाँ पे क्या रहा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें इसको अगर आप देखें ना तो 12 के बाद यहाँ 0 रह गया, ये इसलिए मैंने अलग से कलर में आपको दिखा दिया है। तो चूंकि 12 चला गया ना, इसके पास एक ही डिजिट था, ये हायर था 1, तो जब ये उधर चला गया 12, इसके बाद 0 रह गया, तो 0 में से 0 गया तो जवाब आया 0। इसके बाद यहाँ पर दोनों हायर बिट्स हैं, ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया ना वो सीक्वेंस वाइज देखें तो 0 0 1 0 है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो सिर्फ 1 0 है, क्योंकि ये पीछे वाले 2 0 बेशक आप ना लिखें। इसका ज़रा अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट देखें ना तो ये आ रहा है जी 1 1 0 1 का 3 है, 1 0 1 1 का 7 है। ये आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, नेट पे भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल में जाके इसका इक्विवेलेंट निकाल लें डेसिमल में, वो आजकल ये चीज़ें बड़ी आसान है। तो 3 में से 7 जाए तो ये -4 आता है, और यही चीज़ अभी आपको मैं कैलकुलेटर में भी बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैलकुलेटर में अगर आप जाएं और आप इसको देखें, जैसा मैंने शुरू में बताया था, अगर डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 1101 है, और इसमें से ये माइनस हो रहा है 1011, और इसका इक्वल क्या आ रहा है जी 90। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन अगर आप बाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला फिगर छोटा है और ये बड़ा है, इसीलिए हमें ये बारो करना पड़ा। और फिर बाद में हमें पता चला कि हमने बारो की टेक्निक से 0 0 1 0 जवाब निकाला। लेकिन यही जब जो आपका पूरा जो ये क्वेश्चन था, इसके तीनों नंबर मैंने कन्वर्ट किए डेसिमल में, तो मुझे पता चला है कि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। 3 में से 7 जा रहे हैं, यही वजह है कि जवाब -4 में आ रहा है इसका। तो डेसिमल में भी ये चीज़ प्रूव हो गई है, बाकी चेक आप कर सकते हैं। और ये इसका था अब तक का जो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सो आई एम श्योर आपको ये टेक्निक समझ आई है। मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर में जितना सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूं। बाकी इसमें किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई आपको कोई स्टेप ना समझ आया हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।